गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी रिटर्न्स। आज के टॉपिक में हम देखेंगे जीएसटी में कितनी तरह की रिटर्न्स होती है हमारे पास। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जीएसटी रिटर्न में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 क्या होता है हमारा? जीएसटीआर 1 होता है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस इफेक्टिव, यानी क्या है जीएसटीआर 1। R1 वो रिटर्न होती है जिसमें हम हमारी सेल की डिटेल डालते हैं, यानी आउटवर्ड सप्लाई की, यानी जो भी हमने विद इन द मंथ सेल की है, एक B2B को, B2C को, अनरजिस्टर्ड को, टैक्स फ्री गुड्स, जितने भी हमारी सेल है और उस सेल की कंप्लीट डिटेल वो हम डालते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या होती है? जैसे मान लो अप्रैल के मंथ की हमें रिटर्न फाइल करनी है तो नेक्स्ट मंथ की 10 यानी 10 मई। ठीक है। सेकंड रिटर्न हमारी है GSTR 2। GSTR 2 क्या होते हैं? डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, यानी क्या जो हमारी परचेज की डिटेल है, सेम हमने किस व्यक्ति से कितना माल खरीदा है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, टैक्स फ्री गुड्स है तो वो किस हेड में जाएगा, उन सब की डिटेल बना के हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसको बोलते हैं GSTR 2। इसकी लास्ट डेट होती है 15 तारीख, मई 15 अप्रैल के लिए। अगली रिटर्न है हमारी GSTR 3, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंथली रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई, यानी क्या है जो परचेज और सेल की हमने फिगर डाली है उनको क्या है मेंटेन करना या मैच करना। इस रिटर्न के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ फिगर डालते हैं, परचेज और सेल की टोटल फिगर, और R1 और R2 में क्या करते हैं, उन फिगर की डिटेल डालते हैं, और 3 में क्या करते हैं, हम बस ओनली डिटेल डालते हैं कि टोटल इतनी सेल है, टोटल इतनी परचेज है। इसकी डेट क्या होती है? 20 तारीख अगले महीने की। अगली रिटर्न है हमारे पास GSTR 4। GSTR 4 क्या होते हैं? क्वार्टरली रिटर्न फॉर कंप्यूटिंग, या फिर जो हमारे कंपोजिशन में है टैक्स पेयर उनके लिए होते हैं। कंपोजिशन में वो व्यक्ति होता है जिनको अपनी सेल का 1% टैक्स देना होता है। जो छोटे व्यापारी होते हैं जिनका सारा काम कैश का होता है उनको हम बोलते हैं कंपोजिट सप्लायर, कंपोजिट डीलर। इनकी 3 महीने में एक बार रिटर्न जाती है। इनकी ड्यू डेट क्या होती है? 3 महीने की रिटर्न और उससे अगले महीने की 18 तारीख। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च की रिटर्न इनकी अप्रैल 18 तक भरी जा सकती है। अगला हमारे पास है GSTR 5। GSTR 5 किसके लिए है? रिटर्न ऑफ नॉन रेजिडेंट फॉरेगन टैक्सेबल पर्सन, यानी वो व्यक्ति जो नॉन रेजिडेंट यानी NRI है। अगर कोई NRI पर्सन हमारे यहाँ पे आके काम करता है और उसको अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए 20 दिन का टाइम मिलता है। ये रिटर्न हमारे पास वैसे बहुत कम एप्लीकेबल होती है। अगली हमारे पास GSTR 6, रिटर्न ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जो व्यक्ति इनपुट की सर्विस देते हैं उनके लिए ये रिटर्न एप्लीकेबल है। इनके लिए भी जो डेट है नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख होती है। अगली है हमारे पास GSTR 7, रिटर्न ऑफ ऑथराइज डिडक्शन टैक्स एट सोर्स, यानी जो बंदे TDS डिडक्ट करते हैं या जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी शॉप सर्विस देने के लिए ओपन कर रखी है, जिनका काम क्या है TDS को डिडक्ट करना और TDS जमा करवाना, उनके लिए क्या है अगले महीने की 10 तारीख होती है। अगला है हमारे पास TCS या ई कॉमर्स ऑपरेटर बोल सकते हैं उसको, डिटेल ऑफ सप्लाई इफेक्टिव थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी जो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन वाले जो भी सामान बेचते हैं उनको हम बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसकी GSTR 8 जाती है और उसका भी टाइम क्या है अगले महीने की 10 तारीख। फिर है हमारे पास GSTR 9। GSTR 9 को हम क्या बोलते हैं? हमारी एनुअल रिटर्न, यानी सालाना रिटर्न, जो पूरे 1 साल की होती है, यानी हमने पूरे 1 साल में जो भी काम किया उसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके उसको मैच करना, वो हमारी किस में आता है? एनुअल रिटर्न में आता है। इसकी डेट क्या होती है? 31 दिसंबर फॉलोइंग एंड ऑफ द ईयर। वैसे तो ये 31 दिसंबर गवर्नमेंट ने रूल में कर रखी है, बट ये डेट एक्सटेंड होती रहती है अगर किसी वजह से हम भर नहीं पाते। फिर हमारी GSTR 10 होती है हमारी फाइनल रिटर्न। ये फाइनल रिटर्न उस बंदे को भरनी पड़ती है, टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सरेंडर और कैंसिल। मान लो किसी वजह से हम अपना GST सरेंडर करवा देते हैं या कोई टैक्स ऑफिसर हमारा GST सरेंडर कर देता है, तो हमारे सरेंडर करने के बाद, हमारे कैंसिलेशन से सेटिस्फाई होने के बाद, हमें विद इन द 3 मंथ्स, जिस डेट को कैंसिल किया है उसके 3 महीनों के अंदर हमें GSTR 10 फाइल करनी होती है विद इन द 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। या तो हमने कैंसिल किया या जिस डेट से हमारा ऑर्डर आया कैंसिलेशन का, भाई इस तारीख से आपका
अप्लाई माना जाएगा, कैंसिलेशन। फिर हमारे पास होती है GSTR 11 क्या होती है, डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई टू बी फर्निश्ड बाय ए पर्सन हैविंग UIN, यानी पर्सन हैविंग UIN क्लेमिंग रिफंड, यानी जो बंदा रिफंड के लिए क्लेम करता है या UIN होल्डर है उनके लिए ये रिटर्न होती है। और इसकी लास्ट डेट क्या है, 28 ऑफ द मंथ ऑफ फॉलोइंग द मंथ ऑफ विच स्टेटमेंट इज फाइल। मान लो क्या है, जैसे हमने RFD 01 फाइल किया रिफंड के लिए, अगर हमें GST में रिफंड लेना है तो हमें एक फॉर्म RFD 01 फाइल करना होता है। तो वो फॉर्म फाइल करने के बाद एक उसकी रिटर्न भी फाइल्ड होती है, भाई हमने जितना भी रिफंड लिया है वो किसके बेस पे लिया है, कितना स्टॉक था, क्या सारी चीज़ें थी, तो उन सारे स्टॉक की डिटेल इस रिटर्न के अंदर जाती है, जिसको हम GSTR 11 बोलते हैं। यह एक स्टॉक की वेरिफिकेशन की जाती है ताकि हमारा रिफंड को प्रोसेस कर दे।